लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के रिटायर होने के बाद भी उनकी जानिब से आर्मी एक्ट के कई मौकों पर खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर फख्र है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी, इसीलिए फौजी तहवील में लिया। ये इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैज़ाबाद धरने के मामले पर मुआहदे में फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीज़ें सामने होंगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फैज हमीद के दौर में पार्लियामेंट में एक कमरा मखसूस था जहां उनकी ज़ेरे निगरानी एक फ़ौजी अफसर तमाम मामलात की निगरानी करता था। वो खुद दावा करते थे कि असम्बली में अरकान की तादाद पूरी करना हो या बजट पास करवाना हो, सबके पीछे फैज हमीद का किरदार होता था। वो इदारे की तमाम हुदूद व क़यूद से बाहर निकल कर खुद अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। रहनुमा नून लीग मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा, जब तहकीकात होंगी तो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। उनकी गिरफ्तारी से अवाम में इदारे के लिए एतमाद बढ़ा है। मुल्क में जो कुछ हो रहा था ये मौसूफ उसका बड़ा किरदार थे। अगर ये काम शुरू हुआ है तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगामात भिजवाए कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखीं। नवाज शरीफ से माफियां मांगी, हमारी सफ़ों से एक बंदे से भी राब्ता किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, जनरल बाजवा मजीद तोसी या जनरल फैज की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए कि अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को ना लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का आपस में ज़ाती ताल्लुक भी बहुत गहरा था। दोनों के ससुर भी आपस में करीबी ताल्लुक रखते थे। जनरल फैज की रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज न रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जनरल फैज मुलव्विस थे, मगर वो अकेले मुलव्विस नहीं थे। उन्होंने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किया और साजिश का तजुर्बा फराहम किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैज हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अदल के तकाजे पूरे होने चाहिए, कहीं ये तासुर ना जाए कि एक मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। कमर जमान कायरा ने कहा कि जब बानी पीटीआई की हुकूमत लाई गई तो उसमें उनका किरदार था, हमारा एतराज़ था। सईद गनी ने कहा, किसी भी शख्स या पाक फौज के अफसर ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इदारे को नुकसान पहुंचा हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज अगर कार्रवाई करती है तो इससे इदारा मजबूत होगा, कोई और ऐसे काम करने की जुर्रत नहीं करेगा। जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई यतीम हो गई। अब कुछ व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और तज्जियाकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी। सेनेटर फैसल वाउडा का तबसरा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि एक गिरोह 9 मई के अलावा धरने और अरशद शरीफ कत्ल केस में भी मुलव्विस था। निजी हाउसिंग सोसाइटी तो एक छोटा सा केस है। कुछ लोग पाकिस्तान, जमहूरियत, सियासत और इदारे को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस थे। अब भी बहुत से बोने और जिन भूत मौजूद हैं। जो बोने इदारे के बाहर हैं उनकी बारी आ गई है। आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना तो जिला इंतजामिया से इजाजत ली गई और ना ही पुलिस को साथ लिया गया। रेंजर्स की इस कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने आज वजाहत तलब कर ली है।
वजारत दाखिला की जानिब से डीजी रेंजर्स पंजाब को भेजे गए मुरासले में कहा गया है कि अगर रेंजर्स ने इस छापे की वजह ना बताई तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। इजाज, क्या वजह हुई कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला नाराज हैं इस पूरे वाक़े पर? क्या बात हुई? हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। फैज हमीद को जिस हाउसिंग सोसाइटी केस फौज ने तहवील में लिया उसका मामला 2017 में जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हाईलाइट किया गया था। मेजबान शाहजेब खानजादा ने खबर दी थी कि वजारत दाखिला ने 12 मई के इस्लामाबाद में रेंजर्स के छापे पर डीजी रेंजर्स से वजाहत मांगी है। नुमाइंदा जियो न्यूज एजाज सईद ने बताया कि छापा मारने का मकसद हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से पैसे हथियाना था। उनमें खुफिया इदारों के कुछ अफसरान के नाम भी शामिल हैं। रोजनामा दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार बासी ने एक हफ्ता पहले ही जंग और दी न्यूज में तवील अरसा गुजरने के बावजूद फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी के नतायज सामने न आने की खबर दी थी। अंसार अब्बासी ने कहा कि रिटायर्ड DGISI के गिरफ्तार होने का मतलब है कि ठोस सबूत मौजूद हैं। कयास आराइयों के खात्मे के लिए जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद की फैज हमीद की सरगर्मियों की वजाहत कर दी जाए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगोर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच और एक राहगीर भी जख्मी। फायरिंग के वाक़े के बाद लेवीज और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे, तमाम अखराजात खत्म कर देंगे। 14 अगस्त को इक़्तिसादी बहाली प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। 10 लाख तालिब इल्मों को मेरिट पर स्मार्टफोन देने का ऐलान, लैपटॉप भी दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के मैदान में चीनी कंपनी से तालिब इल्मों को मुफ्त ट्रेनिंग दिलवाएंगे। बैंक भी नौजवानों को कर्जे देंगे। बैंकों के सामने शर्त भी रखी है कि नौजवानों को मुलाजमत देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क पर कर्जों के पहाड़ लग गए हैं। हुकूमत को, अशराफिया को, सबको अपना फर्ज अदा करना होगा। तकरीब में शहबाज शरीफ ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के लिए तालियां भी बजवाईं। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। इदारे की साख में उस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरे में फ़राइज़ सरअंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थीं। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस किया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ैली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। NA 79 में जुल्फ़िकार भंडर, NA 81 से अजहर क़यूम और NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की कौमी असम्बली में एंट्री। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फराज, राना बिलाल एजाज और एहसानुल्लाह विर्क की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आइनी और कानूनी सुकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी का 3 रुकनी बेंच के फैसले में इख्तलाफी नोट। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी गैर कानूनी इक़दाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। ये इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सका।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के 3 हलकों में दोबारा गिनती के फैसले को कलअदम करार देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखा जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर उतरना चाहती है मगर पीटीआई उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। करप्शन और अवाम पर जुल्म में नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। क्या नैब उसी दिन गिरफ्तार करेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस में रिहाई मिलेगी? क्या 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना महज इत्तफाक था? मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की बुशरा बीबी की दरखास्त पर समात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी की गिरफ्तारी महज इत्तफाक था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि मुलजमान का केस ये है, 108 तहाइफ हैं, तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी? पहले केस में स्टेट काउंसिल के बयान पर सजा मुअत्तल हुई, सजा का फैसला अभी बरकरार है। बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। 9 मई के मुकदमात की अडालत जेल में समात। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं समेत 500 से ज्यादा मुलजमान की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। करार दिया कि मुलजिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि अजीज शहीद ने खारजी दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहीद पर फख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियाँ कौम को जिला बख्शती हैं, दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को अफवाह करार दिया। कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती रहती हैं। सिंध में गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक मैंने भी मीडिया से सुना, मेरे इल्म में नहीं। सदर मुमलिकत और खालिद मकबूल के दरमियान मुलाकात में शरीक था। मुलाकात में पंजाब के एक तालीमी इदारे के सिंध में कैंपस के क़याम पर बात हुई थी। रहीम यार खान कोट सब्जल थाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम। पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर डंडों और पत्थरों से हमला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन मुबैना तौर पर मेहनत कश को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के खिलाफ थाने के सामने एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि जेर हिरासत शाहनवाज की मौत हो चुकी है, पुलिस छुपा रही है। नसीराबाद में शाही केनाल मानझूटी शाख में शिगाफ 9 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। मुतासिरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। इस दौर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, रैले में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर कोहे सलमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ों पर भी तूफ़ानी बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, जंग, कमालिया और बिहाड़ी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वज़ीर आला पंजाब से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बुदैर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि वह हुक्मरानी के लिए हज़रत उमर फारूक के मॉडल की पैरवी करती हैं। हमारे लिए ताकत का मंबा मदीना मुनव्वरा में है। इतना लाहौर का पता नहीं, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हर गली का इल्म है। वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात अच्छी रही। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और मेरा मिशन भी यही है। मुलाकात में डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बुदैर ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान की मोहब्बत को बरकरार रखे। बानी पीटीआई ने कहा है कि लावा पका हुआ है, लोग तैयार रहें, वो कॉल देने लगे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि अब लोग जेल जाने और जान देने को तैयार हैं। आज तक पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना गया तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो जाएगी।
हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। मुल्क की हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। 9 मई को आग उन्होंने खुद लगाई है। बानी पीटीआई ने कहा कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालिफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपें टांग जाती हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बेटे शुजैब वाजिद ने इस्तीफ़े से मुतालिक वालिदा से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। शुजैब वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि मेरी वालिदा से मंसूब इस्तीफ़े से मुतालिक हालिया बयान सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। मैंने उनसे तस्दीक की है। वालिदा शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया पर खबरों में यह दावा किया गया था कि शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया है। कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त न देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना और कहा कि अगर मौका मिलता तो वो अपनी तकरीर में इसका जवाब देती। इसराइली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फलस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फलस्तीनी मज़ामतकारों के खान यूनिस और रफा में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के बाद हंगामों की तहकीकात और गिरफ्तारियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस 12 साला लड़के पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। 12 साला लड़का फर्द जुर्म आयद किए जाने वाला कम उम्र तरीन फर्द बन गया। इस पर 30 जुलाई को मर्सीसाइड में पुरतशद्दुद हंगामा करने का इल्जाम आयद किया गया है। लोगों का प्यार देखकर नींद नहीं आ रही। सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करते रहें। आगे भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम वालेहाना पजीराई पर सबके शुक्रगुजार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम कहते हैं कि मुकाबले के दौरान अगर दूसरी थ्रो न लगती तो तीसरी में प्रेशर होता। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है कि नीरज चोपड़ा से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। दूसरों के लिए जान पर खेल जाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोहपैमा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक हो गया। मुराद सदपारा की मैयत जापानी कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचाई गई। उन्हें आबाई गांव सदपारा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुराद सदपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सदपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोहपैमा की मैयत को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सदपारा K2 समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। सदर आसिफ जरदारी का कोहपैमा मुराद सदपारा की वफात पर इजहार अफसोस। और मुमताज़ गुलकारा लाखों दिलों की धड़कन नाजिया हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 24 साल बीत चुके।